जय हिंद बच्चों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सैनिक पथ में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। इसी सीरीज में आज हम लोग एक नए टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है कि आविष्कार और खोज। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आविष्कार और खोज में अंतर क्या है। आविष्कार किसी भी मनुष्य के द्वारा उत्पन्न किया जाए वो प्रोडक्ट है जो पहले से ना हो, और खोज जो पहले से हो उसको हम खोज लेते हैं। उदाहरण के लिए हम जानते हैं कि बल्ब का आविष्कार हुआ है और बिजली की खोज हुई है। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन रेडियो का आविष्कारक है? तो सबसे पहला हमारा ऑप्शन दिया हुआ है थॉमस एल्वा एडिसन। आप लोग कई लोग जानते होंगे कि थॉमस एल्वा एडिसन ने किसकी खोज की है? जेम्स वाटसन, गैलीलियो गैलीली और गुग्लियो मार्कोनी। तो हमारा आंसर हो जाएगा गुग्लियो मार्कोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मलेरिया मच्छरों से फैलता है, इसकी खोज किसने की है? तो मलेरिया एक मच्छर होता है, फीमेल एनाफ्लीज। मादा एनाफ्लीज मॉस्किटो के काटने से मलेरिया उत्पन्न होती है, और इसकी खोज जो की थी वो है डॉक्टर रोनाल्ड रोस। डॉक्टर रोनाल्ड रोस ने इनकी खोज की थी। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए लुइस पास्चर, ऑप्शन बी जोनास साल्क, ऑप्शन सी चार्ल्स निकोल, ऑप्शन डी जॉन फ्रैंकलिन एंडर्स। आप सभी को पता है कि इसका आंसर जोनास साल्क सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है? डायनामो, ऑप्शन बी बैटरी, ऑप्शन सी परमाणु बम, ऑप्शन डी इलेक्ट्रिक हीटर। आप सभी जानते हैं कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला का काम बैटरी करती है। ये बैटरी का काम है, जो बैटरी ही रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। इलेक्ट्रिक हीटर हमारा ऊष्मा को, इलेक्ट्रिक एनर्जी को ऊष्मा में बदल देता है, विद्युत एनर्जी को ऊष्मा में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दूरबीन का आविष्कार किसने किया? चार ऑप्शन दिए हुए हैं, हंस लिपर्सी, जोहान्स केपलर, फ्रैंक विटल और निकोलस कोपर्निकस। हम लोग जानते हैं कि हंस लिपर्सी ने इसका खोज किया हुआ है। बाद में गैलीलियो ने इसका यूज किया है एक और नए स्तर पे ले जाकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, बिजली के बल्ब का आविष्कारक कौन है? तो हम जानते हैं सभी लोग, बिजली का जो बल्ब है उसका पहले भी हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। बिजली के बल्ब का आविष्कारक थॉमस एल्वा एडिसन जी हैं। ये अमेरिका से बिलोंग करते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1876 में टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए हमारा है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, बी जेम्स हिक्की, सी लागिवेयर्ड, डी गुग्लियो मार्कोनी। ऑप्शन डी के बारे में हम पहले ही जान चुके हैं, तो यहां पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए सही। टेलीफोन का आविष्कारक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल है। जेम्स हिक्की ने बंगाल गजेट
बंगाल गजेट की स्थापना की थी। इनको जर्नलिज्म फादर ऑफ जर्नलिज्म ऑफ इंडिया कहा जाता है, जेम्स हिक्की को। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस प्राचीन सभ्यता को पहिए का आविष्कार करने के लिए माना जाता है? ऑप्शन ए है मिस्र, ऑप्शन बी हमारा ग्रीक, ऑप्शन सी मेसोपोटामिया, ऑप्शन डी रोमन। यहां पर हमारे सवाल का जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ है मेसो और पोटोमस। मेसो मीन्स बीच में, पोटोमस मीन्स दो नदियों के बीच में। दो नदियों के बीच की भूमि को मेसोपोटामिया कहा जाता है। और इस सभ्यता आज इराक के रीजन के लोकेटेड आसपास के जो रीजन है उसको मेसोपोटामिया सभ्यता थी, यहाँ पे बात करती थी। तो इस सभ्यता में सबसे पहले हमने जाना था कि पहिए का आविष्कार मेसोपोटामिया सभ्यता से, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नोबेल पुरस्कार के संस्थापक और डायनामाइट के खोजकर्ता कौन है? सामने ऑप्शन ए में ही लिखा हुआ है कि अल्फ्रेड नोबेल, तो यही हमारा सही जवाब हो जाएगा, अल्फ्रेड नोबेल। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अल्फ्रेड नोबेल। नोबेल प्राइज नोबेल प्राइज इन्हीं के नाम पर दिया जाता है। इसकी स्थापना 1911 से ये देना शुरू हुआ, 1911 से स्टार्ट हुआ है इसको पुरस्कार को देना। और ये मेनली 7 में दिए जाते हैं। मैं लिख देता हूं एक बार आपका, साहित्य में, चिकित्सा में, भौतिकी में, आपका अर्थशास्त्र में, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला एंटीबायोटिक किसने बनाया? तो ऑप्शन ए हमारा हेडी लेमर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बेंजामिन फ्रैंकलिन, इनमें से कोई नहीं। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इसका सही जवाब हो जाएगा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पहली एंटीबॉडी बनाई थी जिसका नाम पेनिसिलिन था। बेंजामिन फ्रैंकलिन और इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? किन राइट बंधुओं को दिया जाता है? राइट ब्रदर्स जो अमेरिका से रिलेटेड हैं, अमेरिका से हैं, इन्होंने सबसे पहली उड़ान भरी थी। इनको क्या नाम है? ऑप्शन ए हमारा है विल्बर और आर्विल, विलियम और आर्विल, विल्बर और ओलिवर, विलियम और ओलिवर। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज करेगा, तो आपको बहुत ही ध्यान से देखने की जरूरत है। यहां पर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, विल्बर और आर्विल। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बैक्टीरिया बीमारी का कारण होता है और इसकी खोज किसने की? लुईस पाश्चर, ऑप्शन बी डार्विन, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी थॉमसन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बैक्टीरिया की खोज लुईस पाश्चर द्वारा की गई है और इन्होंने बाद में अपने सिद्धांत में यह भी बताया है कि बैक्टीरिया, वायरस और कवक से होने वाले
बीमारियां, सूक्ष्म जीवों द्वारा बीमारियां होती हैं। तो इसका ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिजली की खोज किसने की? आगे भी हम लोग एक क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं कि बिजली की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की है। ऑप्शन माइकल फैराडे दिया गया, बेंजामिन फ्रैंकलिन दिया, जोहन ज्ञान दिया है, चार्ल्स बेबेज दिया गया। तो उसका सही जवाब हो जाएगा आपका बेंजामिन फ्रैंकलिन। टेलीफोन का आविष्कारक कौन है? टेलीफोन की आविष्कार किसने किया है? ऑप्शन ए दिया रुडोल्फ डीजल, विलियम हार्वे, रॉबर्ट ओपेनहाइमर और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अगर आपको किसी को इस सवाल का जवाब आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।